हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए अब आगे शुरू करते हैं बेटा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे पहले कि कैसे हम लोग अल्कोहल से ईथर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेरे बैकग्राउंड में क्रैक और स्प्राको की आवाज़ आएगी, घबराइएगा मत। ठीक है तो बात करते हैं पहले अल्कोहल से कैसे बनते हैं। तो अल्कोहल के आपको दो तरीके बताता हूँ मैं आपको, जो आपको प्रिपेयर करना है। इसमें सेकंड मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग फर्स्ट मेथड की। ये है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या होता है बेटा कि अगर हम अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दें, तो ये आप पहले पढ़ चुके हो अल्कोहल चैप्टर में कि जब हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो हम लोगों को मिलती है एल्कीन। कैसे, देखिए ध्यान से। ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है और ये OH है। अब बेटा इसमें अगर हम ऐसा कर दें, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, अगर अच्छे से लिख दें तो C, ये आपका H3 हो गया बेटा, OH यहाँ पे हो गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो क्या बन गया CH3 CH2 OH। बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दें हम अलग कर दें, है ना, -H2O। इसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 या एसिडिक मीडियम में करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ये आराम से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा बेटा। ठीक, क्या मिल जाएगा? अल्कीन मिल जाएगा। अब होता क्या है बेटा कि जो अल्कीन होते हैं ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, बहुत ही है नहीं, सॉरी बेटा, बट 443 केल्विन, 443 केल्विन पर ये हमको अल्कोहल से अल्कीन मिलते हैं। थोड़ा सा फिर समझ लो बेटा, ये आपका अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH। हम लोगों ने इसने एसिडिक मीडियम में, मतलब स्पेशली कंसनट्रेटेड H2SO4 में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दें तो हम लोगों को मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पर ध्यान रखना ये टेम्परेचर होना चाहिए 443 केल्विन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक अल्कोहल ना लेके दो अल्कोहल ले लें, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम दो ले लेते हैं CH3 CH2OH, एक और लिया हमने CH3 CH2OH, और हमने यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करा दिया H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या मिल जाएगा हमको CH3 CH2O CH2 CH3, और यही क्या होता है बेटा? ईथर होता है। देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, तो हमें क्या मिल गया? ईथर मिल गया बेटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अल्कोहल से अल्कीन भी फॉर्म कर सकते हैं और अल्कोहल से ईथर भी फॉर्म कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। सॉरी, अल्कीन में जो टेम्परेचर होता है बेटा वो होता है 443 केल्विन, और ईथर को फॉर्म करने के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा 413 केल्विन। ठीक है, 30 डिग्री का 30 केल्विन का अंतर होता है बेटा। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल में, जिसमें हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन फॉर्म करते हैं, और अल्कोहल को हाइड्रेट करके हम लोग, सॉरी, अल्कीन को हाइड्रेट करके उसमें वाटर मिलाकर हम लोग वापस अल्कोहल फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें H प्लस दैट इज़ कंसनट्रेट H2SO4 की बहुत बड़ी बेटा एक भूमिका होती है। ठीक है, रोल होता है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि ये H प्लस का मतलब क्या है और ये H प्लस इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं बता दूं बेटा आपको, जो कैटलिस्ट होते हैं दे नेवर टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, मतलब वो कभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? वो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। शुरुआत में ये इन्वॉल्व होंगे, बट रिएक्शन के आखिरी में ये वापस आपको मिल भी जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म, यहाँ 3 स्टेप में है बेटा। देखिए पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि जो दो अल्कोहल थे, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल में क्या ऐड हो गया बेटा? H प्लस ऐड हो गया। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर ये देखिए
यहाँ पे H प्लस ऐड हुआ और ये कंपाउंड मिला हम लोगों को। फिर इस कंपाउंड पे एक और अल्कोहल आया, ये देखिए सेम अल्कोहल आया। अब उस अल्कोहल से क्या हुआ बेटा कि ये O की जो लोन पेयर हैं इस कार्बन के पास गया और ये H2O मॉलिक्यूल क्या हुआ, अलग हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये H2O आपको रिमूव कर देना है तो क्या मिलेगा बेटा हमको, CH3 CH2 लिखा हुआ है, OH ये लिखा हुआ है, और जो बचा हुआ CH2 CH3 वो यहाँ पर लग जाएगा। H2O मॉलिक्यूल अलग हो गया, लेकिन अभी भी ये बैलेंस नहीं है तो ये H प्लस क्या होगा, अपने आप को रिमूव हट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ईथर मिल जाएगा। तो जो H प्लस आपको पहले स्टेप में इन्वॉल्व किया था वही H प्लस हमको थर्ड स्टेप में बाहर भी मिल गया, और इससे ही बेटा हम लोग कहेंगे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट अगर H प्लस नहीं होता बेटा तो यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाती। ठीक है, चलिए बस ध्यान रखिए किसी चीज़ का, टेम्परेचर का, क्योंकि जब आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक में आएगा तब आपको याद करना पड़ेगा। उसमें ऐसे दिया होगा कि CH3 CH2 OH, एरो के ऊपर H प्लस, नीचे 443 केल्विन, आगे क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये बताना होगा, देखना होगा कि अल्कोहल में जब हम लोग एसिडिक मीडियम में या हाइड्रेट करते हैं तो दो चीज़ें मिल सकती हैं, एक तो अल्कीन और दूसरा ईथर। तो किस टेम्परेचर पे अल्कीन मिलेगा और किस टेम्परेचर पर ईथर मिलेगा ये आपको बेटा तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं तो हम लोग आगे। नेक्स्ट आपका विलियमसन सिंथेसिस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसको बेटा अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें आप समझ सकते हैं कि ईथर में कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो आपके सामने है, दैट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बता दूँ मैं आपको, ये बेटा आपका सोडियम एल्कोक्साइड है जो कि मिलता है किससे, अल्कोहल से। अगर हम लोग अल्कोहल के H को रिप्लेस कर दें Na से तो हमें मिल जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर हम करा दें एल्किल हैलाइड से, अच्छा हाँ एक जो मेन चीज़ थी बताना भूल ही गया आपको कि जो पिछली रिएक्शन पढ़ी है आपने कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें क्या होता है कि सिर्फ सिमेट्रिकल मिलेंगे आपको ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब ये हुआ बेटा, बता दूं मैं आपको कि CH3O CH3 या CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है, ये सिमेट्रिकल ईथर है। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप मिलेंगे। अनसिमेट्रिकल अगर फॉर्म करना है आपको तो बेटा यू कांट use dehydration of alcohol for the preparation of ether. You have to use Williamson synthesis. क्या होता है बेटा Williamson synthesis में कि जो अल्किल सोडियम एल्कोक्साइड जो होते हैं दे रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड एंड फॉर्म्स ईथर्स। कैसे देखते हैं बेटा हम लोग, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको RX प्लस R-ONA। अगर आपको चाहिए सिमिलर सिमेट्रिकल चाहिए तो जैसा R है वैसे ही आप बेटा R डैश कर दो, लेकिन आपको अगर चाहिए अनसिमेट्रिकल अपनी मर्जी के चाहिए तो आप अलग अलग कर सकते हो। देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, RX ले लेते हैं बेटा हम लोग CH3 CH2 Cl, और ये ले लेते हैं हम लोग CH3O Na। अब Na और Cl ये अलग हो जाएंगे, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा CH3 CH2 और यहाँ बचेगा OCH3। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक मिथाइल इथाइल ईथर है। ठीक है, इथॉक्सी मीथेन बोल सकते हैं इसको, और ये आपका अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसा चाहते हैं, अगर आप सिमेट्रिकल चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो CH3ONA है बेटा उसको आप CH3 CH2ONA कर लो, तो यहाँ भी CH3 CH2 है, यहाँ भी CH3 CH2 हो जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3 मिल जाएगा। तो ये क्या दिखाएगा कि ये सिमेट्रिकल ईथर है बेटा। ठीक है,
बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है विलियम सिंथेसिस में कि अगर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से करते हैं सूटेबल जैसा चाहिए आपको, तो हम लोगों को जो मिलेगा ईथर वो मिलेगा कैसा, सिमेट्रिकल भी मिल सकता है, अनसिमेट्रिकल मिल सकता है। लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या प्रॉब्लम है कि वो सिमेट्रिकल ही देगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसकी भी एक लिमिटेशन है, एक कुछ बाउंडेशन है इसकी भी, वो समझ लीजिए। बाउंडेशन क्या है, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए कि ये आपका CH3CH2Cl ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, और ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अगर इस H को भी रिमूव कर दें हम, देखिए ध्यान से, ये आपका टर्शरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा बेटा। क्या जाएगा, टर्शरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए हमें एक कंपाउंड चाहिए, बहुत ध्यान से देखना, कहीं वाइट में, ये देखिए वाइट है यहाँ पे, हमें चाहिए मान लीजिए CH3O ये देखिए, ये इस सी पर तो हो, फिर से देता हूँ आपको मैं, साफ नहीं आ रहा ये, आपको ये ईथर चाहिए। ठीक है, अब इस ईथर को बनाने के लिए दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है बेटा कि हम यहाँ पर ONA ले लें, साथ में यहाँ पे हम चला गया, फिर देखते हैं क्या आफत है यार ये। यही दिक्कत होती है बेटा। तुम लोग यार बेटा क्लास ज्वाइन करो फटाफट बेटा, पढ़ाई पूरी की जाए। ऐसे तो हमको बहुत दिक्कत होती है बेटा, आप लोग पढ़ने में बहुत दिक्कत होती होगी ना। आई होप आप लोग घर में पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। एक तरीका ये है बेटा कि हमने क्या किया, जो ये पार्ट है आपका, इस पार्ट में हमने ONA लगा दिया और CH3Cl कर दिया। ठीक है बेटा, और एक तरीका ये है बेटा कि हम लोग तुम लोग मिस नहीं कर लोगे बेटा हमको, बट हम तुम लोग बहुत मिस करते हैं। तो जल्दी बेटा आप लोग स्कूल आओ तो अच्छे से पढ़ाई की जाए। कुछ बच्चे आ भी रहे हैं, बट कुछ लोगों को भाई ये भी नहीं कहता हूँ ज़रूरी आओ, बट हाँ प्रैक्टिकल वगैरह कराएंगे तो आना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, है ना। जितनी जल्दी हो सके बेटा स्कूल ज्वाइन करो आप लोग, अगर सहूलियत हो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स राजी हों आने की, आपकी बेटा अरेंजमेंट हो पाए तो आओ जरूर आओ स्कूल और पढ़ाई करो। बाकी घर पे भी हो तो खूब पढ़ाई करो। अब मान के चलो बेटा नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 महीने आपको जी जान लगा देनी है, कैसे भी करके सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटा। इस बार तो हम लोग को भी आइडिया नहीं है कैसे क्या होगा, लेकिन जितने जो बच्चे आ रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छे से पढ़ाएं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अब। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। तरीका ये है कि हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, ऐसे यहाँ से हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया बेटा। एक में लगा दिया हमने Na और एक में हमने लगा दिया Cl। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, और यही लिमिटेशन है बेटा। क्या कहता है विलियम सिंथेसिस कि अगर हम लोग किसी अल्किल हैलाइड को सोडियम
एल्कोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो हम लोगों के मनचाहा या सुटेबल ईथर मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको ईथर अच्छा चाहिए तो हम अल्किल हैलाइड जो लेंगे वो प्राइमरी ही लेंगे, ठीक है। जो ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड हो, ये कितनी डिग्री का हो डजेंट मैटर, बट आप कोशिश ये करोगे बेटा कि जब आप इसकी बात करोगे एल्किल हैलाइड की बेटा, तो एल्किल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए, या जिस तरफ का एरिया प्राइमरी हो, ठीक है, उसी पे बेटा हम लोगों को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ SN1 SN2, उसमें आपने पढ़ा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। तो ये वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है सबसे जो अधिक होता है वो 3 डिग्री में ही होता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो इसकी लिमिटेशन है वो तो त्याग कर लो आप। क्या लिमिटेशन है इसकी? कि विलियम्स सिंथेसिस में क्या कहा गया है कि अगर आपको अच्छी यील्ड में, मतलब अच्छी मात्रा में ईथर चाहिए, तो बेटा आप कोशिश करिए कि जो आपका ईथर, जो आपका एल्किल हैलाइड है, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगे। तो या तो मिथाइल क्लोराइड हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया आपको देखिए ये, ठीक, या फिर प्राइमरी हो, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए बेटा आपको स्टेरिक हिंड्रेंस भी तैयार करना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले हेलो एल्केन चैप्टर में, हेलो एरिन चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी ब्यूटिल एथिल ईथर। अब यहाँ टी का मतलब समझिए टर्टी, यहाँ पे टर्शरी है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन से देखिए यहाँ पर 3 कार्बन लगे हुए हैं बेटा, है ना। तो ये आपका टी ब्यूटिल ईथर, इथाइल ईथर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? इसमें होना क्या चाहिए, ये देखिए, ये कितने डिग्री का क्लोराइड यहाँ पे एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री का। तभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन, है ना। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पर, हम लोग Cl यहाँ लगा देंगे, ONa यहाँ लगा देंगे। यही लिमिटेशन है किसकी? आपकी विलियमसन सिंथेसिस की, कि जो आपका प्राइमरी होना चाहिए आपका एल्किल हैलाइड, बाकी जो आपका अल्कोक्साइड है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन एंड राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टी ब्यूटिल ईथर ब्यूटाइल टी ब्यूटिल इथाइल ईथर। ये मैंने बताया आपको कि ये वैल्यू आपस में क्या कर दीजिए, इंटरचेंज। कौन सी वैल्यू? Cl को आप यहाँ ले आइए, ONa को आप यहाँ ले आइए। देखिए ध्यान से, ये देखिए ONa यहाँ आ गया बेटा, और Cl जो है वो यहाँ आ गया। अब अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तब क्या होगा, तो जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। तो इसका पहला पार्ट ये पढ़ लीजिएगा, आप कोशिश करिए सेकेंड पार्ट छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बेस्ड क्वेश्चन कई भी हैं, कई सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आगे दिया हुआ है कि जो फिनॉल्स हैं ये भी आपके कन्वर्ट हो सकते हैं फिनॉक्साइड, इसमें आपके ईथर में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं हम लोग। ये बेटा कोशिश करना अपने आप पढ़ने की, है ना। हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन पे, हालांकि अब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग CO बॉन्ड की क्लीवेज, ठीक है। तो पहला टाइप है क्या है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मतलब जो ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये R है, तो ये टूटे या ये टूटे, ठीक है, या तो ये पार्ट अलग हो जाए या ये पार्ट अलग हो जाए, ठीक है। देखिए पहली रिएक्शन HX है, यहाँ पे हम लोग HCl ले सकते हैं, ठीक है। जब HCl लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, सब बड़ा कर लो इसको, मैं हो रहा है बड़ा, हाँ हो रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, आ गया। ये आपका HX जो देख रहे हैं आप, इसमें RX, ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा यहाँ से, और ये बचा क्या, RO, यहाँ के ये जो H है इस पर अटैक करेगा, ROH बना देगा, RX अलग हो जाएगा। अब यही ROH,
ठीक है। फिर जो अगर और एच एक्स मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, आर एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप ईथर से क्या बना रहे हैं, एल्कोहल से, और एल्कोहल से फिर क्या मिल रहा है हम लोगों को, फिर हम लोग को मिल रहा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। फिलहाल आपको पहली रिएक्शन तैयार करनी है कि अगर हम लोग ईथर में एच एक्स मिला देंगे, यहाँ पे HCl हो सकता है जैसे कि, तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा ROH, अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही आपको दिया गया है फिनॉल में भी, सॉरी आपका ये एल्किल एरिल जो आपका ईथर है वहाँ पर इस चीज़ को बताया गया, ध्यान रखिएगा। एल्किल आपका होता है मेथॉक्सी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मिथाइल इथाइल ईथर, इसका मतलब एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है। वैसे यहाँ पे देखिए बेटा आप लोग, ये आपका ये आपका एल्किल हो गया बेटा, ठीक, और ये आपका एरिल हो गया। तो एल्किल एरिल ओ लगा हुआ है तो ईथर, इसमें अगर एच एक्स मिलाएंगे हम लोग तो हम लोगों को अल्कोहल मिल जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए हाँ, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। HI बॉन्ड जो होता है जल्दी टूटता है तो उसकी रिएक्टिविटी अधिक होगी। HBr बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना सा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए बेटा अब जो अगला टॉपिक बचे हैं आपके, वो बेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना विलियम सिंथेसिस और बेटा जो आपका वो था डिहाइड्रेशन, उसको बेटा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी जरूर लगाइएगा, ओके। चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।